हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के और आपके रिलेशनशिप के बीच में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, या जिसकी वजह से, जिन कारणों की वजह से आपके पार्टनर आपसे जुड़ नहीं रहे हैं। रीडिंग जर्नल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 6 जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनर्जीज़ को और देख लेते हैं कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में। आपके पार्टनर की कौन सी एनर्जीज़ हैं जो उन्हें आपके पास आने से रोकती हैं, या आपके पार्टनर के अंदर उनके बिहेवियर में क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज़ में अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास ना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली किसी तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस बहुत है आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर उनकी बातें बहुत सुनते हैं, आपके पार्टनर उनके अकॉर्डिंग काम बहुत करते हैं। अगर कोई तीसरा पर्सन नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का सोसाइटी में जो इमेज है उनका, या सोसाइटी में जिस तरीके से रहते हैं, सोसाइटी कॉन्शियस होना उनका बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में करती हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना सोसाइटी में अपना एक नाम चाहते हैं, सोसाइटी में अपना एक रुतबा देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने डिसीजंस लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी लाइफ में चलते भी हैं। हो सकता है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हों, या उनके परिवार का लोगों में नाम बहुत ज़्यादा हो, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, या किसी तरीके का कुछ अंतर हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है, या उनकी फैमिली को ऐसा लगता हो सकता है कि आप उनके साथ फिट नहीं बैठेंगे, या सोसाइटी के लोग शायद अगर आप लोगों का रिलेशनशिप होगा तो बातें बनाएंगे। इस वजह से ना आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप नहीं ले पाते, आपके लिए खड़े नहीं हो पाते। यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस भी बहुत दिख रहा है। अब ये थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली भी मुझे दिखी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी जो इन लॉज हैं उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिलेशनशिप में हो, और ना वो लोग आपको गलत तरीके से आपके पार्टनर के सामने प्रेजेंट करते हों, गलत तरीके से आपके पार्टनर को आपके बारे में चीज़ें बताते हों, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पर्सन के द्वारा, इस तीसरी पार्टी के द्वारा आपको बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है आपके पार्टनर के सामने। आपने जो नहीं भी किया है ना, उन बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर आपके पार्टनर के कान भरे जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनकी बातें सच मानकर आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक मेटलिस्टिक पर्सन है, यानी कि आपके पार्टनर ना अपने इमोशन को बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। आप उसी के अपोजिट एक इमोशनल पर्सन है। आप उसी के अपोजिट एक ऐसे इंसान हैं जो हर एक चीज़ को इमोशनल तरीके से देखते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल ओकेजन भी आने वाला होता है ना, अगर आपकी एनिवर्सरीज आने वाली हैं, अगर आपके बर्थडेज आने वाले हैं, तो आप लोग ना 1 महीने पहले से उस चीज़ की तैयारी करने लगेंगे। आप लोग 1 महीने पहले से उस चीज़ में इन्वॉल्व होने लगेंगे। लेकिन आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है जो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं, जो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल नज़रिए से हमेशा जीने की कोशिश करते हैं। उनका ये है कि ठीक है, अगर कुछ होने भी वाला है तो वो उस टाइम पे देख लिया जाएगा कि किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, उस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व नहीं होते। और आप लोगों के बीच में जो ये डिफरेंस है ना, इमोशनल डिफरेंस है, वो कभी कभी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो कभी कभी आप लोगों के बीच में दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि आप एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, और आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपके पार्टनर भी एक्सप्रेसिव हों, आपके पार्टनर भी खुल के अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करें। जबकि उसके उलट आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है जो चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं, और उनको अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मेरा पार्टनर भी मेरी तरह प्रैक्टिकल हो, वो भी लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से देखे, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो। इस वजह से आप दोनों के बीच में ये डिफरेंस आ जाता है,
और आप दोनों उस चीज़ में ना बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। और यही आप लोगों के रिलेशनशिप में डिफरेंस आने का बहुत बड़ा रीज़न भी है, बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कि आपके पार्टनर खुलकर अपनी भावनाएं आपके सामने ज़ाहिर करें, और आपके पार्टनर वो भावनाएं आपके सामने ज़ाहिर कर नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर नहीं पाते, और ये चीज़ें आप लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं, और इन चीज़ों की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। देखिए, यहाँ पे ना आप दोनों को ही एक दूसरे को समझने की थोड़ा थोड़ा ज़रूरत है। आपको भी थोड़ा उनके तरीके से समझने की ज़रूरत है, और उन्हें भी आपके तरीके से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर एक प्रैक्टिकल इंसान है, और इसके साथ साथ आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे एक ओवर थिंकर भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है वो चीज़ों को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। उनकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ है ना, अगर एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, आप अगर किसी मार्केट में जाके कोई एक सामान देखते हैं, आपको वो सामान पसंद आता है, तो आप उस सामान को तुरंत ले लेते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अगर किसी चीज़ को देखने के लिए गए हैं, उनको कुछ पसंद भी आया है ना, तो वो उस चीज़ के बारे में 10 बार सोचेंगे कि हाँ, उसका प्राइस ठीक है कि नहीं है, उसके प्रोज क्या हैं, क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, क्या उस चीज़ से उनको कोई नुकसान हो सकता है, क्या उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आपके पार्टनर ना हर चीज़ को ओवरथिंक करते हैं, हर चीज़ में। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही है आपके पार्टनर का, कि वो ना चीज़ों को ओवरथिंक करते हैं। कंपैरिजन की एनर्जी बहुत हो जाती है। उनके आसपास अगर लोग हैं, जैसे उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी सिस्टर होंगी, तो आपके पार्टनर उनसे आपको कंपेयर करने लगेंगे कि नहीं, मेरी मदर तो इस तरीके की इंसान है, फिर तुम्हारे अंदर ही ऐसा क्यों नहीं है, मेरी सिस्टर ने तो ऐसा कभी नहीं किया, पर तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो। या अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके अदर कोई फ्रेंड्स भी हैं, तो आपके पार्टनर उनसे आपको कंपेयर करने लगते हैं कि नहीं ठीक है, वो इस तरीके के इंसान है, तो फिर आप क्यों नहीं है। और ना ये उनके साथ ऐसा भी है कि आपके पार्टनर ना रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ उस तरीके से सामने वाले इंसान को होना चाहिए। और वो इतनी खूबियों की तलाश जब करने लगते हैं ना एक इंसान के अंदर, तो वो दिक्कत पैदा करने लगती है। क्योंकि क्या है ना, किसी भी इंसान के अंदर आपको हर एक क्वालिटी नहीं मिलेगी। कोई बहुत ज़्यादा दिखने में खूबसूरत है, तो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ज़्यादा हाइटेड इंसान है, बहुत अच्छी हाइट है किसी की, तो किसी की नहीं होती है। कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, तो कोई नहीं भी होगा। हर इंसान के अंदर आपको सब कुछ नहीं मिल सकता ना। बट आपके पार्टनर ये नहीं समझते। उनको लगता है कि ठीक है, मुझे जो जो क्वालिटीज़ चाहिए वो मेरे पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। बट जब वो सब चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं, जब वो सब चीज़ें उनको नहीं दिखती हैं, तो फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। वहाँ पर पे आपके पार्टनर फिर उन चीज़ों को ना समझकर एक डिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। और ये चीज़ें ना, ये एक्सपेक्टेशंस रखना, चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करना, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाना, ये सब चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण है, जिस वजह से शायद इस समय भी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो और आप लोग खुलकर एक दूसरे से बात ना कर रहे हों। यहाँ पर पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी अकेला रखा है, क्योंकि आपके पार्टनर खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने ज़ाहिर नहीं करते थे। क्योंकि आपके पार्टनर खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं बताते हैं, आपको नहीं जताते हैं, आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, या जो इक्वालिटी, जो बैलेंस आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, शायद वो सब चीज़ें आपके पार्टनर नहीं दे पाते। इस वजह से आप एक खालीपन को महसूस कर पाते हैं इस रिश्ते के बीच में। इस रिश्ते में रहते हुए आप बहुत ज़्यादा अकेला खुद को महसूस करते हैं। आपके पास कभी कभी ये होता है कि मेरे को बताने के लिए कोई नहीं है मेरे पास, कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपना दुख, अपना दर्द किसको जाहिर करूँ, किसको जाके बोलूँ। क्योंकि आपके पार्टनर एक प्रैक्टिकल इंसान है ना, वो ये सब चीज़ें सुनना ही पसंद नहीं करते। आप दर्द में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप अपने पार्टनर के पास जाके एक्सप्लेन भी करेंगे, तो उनका यही जवाब होगा कि ठीक है, सभी को होता है, ठीक हो जाएगा एक बार। और ये जब चीज़ें आपको परेशान भी करती हैं, फिर आपके पार्टनर का कंपैरिजन करना, जहाँ पर पे आपके पार्टनर कभी कभी ना, आपके पार्टनर का क्या दिक्कत है ना, पास्ट के जो रिलेशनशिप उनके रहे हैं, अगर उनके पास में कोई रिलेशनशिप रहा हो, या उन्होंने अपनी फैमिली में ही ऐसा कुछ देखा हो जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में, इस तरीके से जीना चाहिए, तो वो एक ट्रॉमा ना उनके माइंड में बना हुआ है अपने पास्ट को लेकर, या पास्ट की कुछ चीज़ें जो उन्होंने देखी हैं रिश्तों में, अपने पेरेंट्स के बीच में हो सकता है देखी हो, या अपने खुद के रिलेशनशिप में उन्होंने वो टॉक्सिसिटी देखी हो, तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो रह चुके हैं, वो ट्रॉमा उन्होंने देखा है। और जब वो ट्रॉमा ना उनकी माइंड में इतना तरीके से हावी हो गया है कि वो अपने रिश्ते में भी अब शायद एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखने लगे हैं, एक बाउंड्री बना के रहने लगे हैं कि नहीं ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होना कि सामने वाला आकर मुझे इफ़ेक्ट कर सके, सामने वाला आकर मुझे वो दर्द दे सके या वो तकलीफ़ दे सके। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि एक इमोशनल अपसेंस आपके पार्टनर की बन जाती है,
और आपके पार्टनर कभी भी जुड़ नहीं पाते आपसे, कनेक्ट नहीं हो पाते, चाह कर भी वो आपसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपना दुख अपना दर्द आपके सामने नहीं बता पाते। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ बुरा लग रहा है तो उस चीज़ को बताएंगे नहीं, उस चीज़ को गांठ बांध के बैठ जाएंगे और फिर उस चीज़ को लेकर फिर एक अपना माइंडसेट तैयार करते रहेंगे, एक पर्सपेक्टिव तैयार करते रहेंगे और उन चीज़ों को लेकर फ्यूचर में फिर विवाद खड़े हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें ना आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती हैं। सो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ को कंक्लूड करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, खुलकर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उसके साथ साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं। और यही सब चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में इस समय पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर भी मैं देखती हूँ यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इसमें आपके लिए। ओके, सो यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि आप भी अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, उनके विचारों की रिस्पेक्ट करें और वो भी आपके विचारों की रिस्पेक्ट करें। देखिए, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। आप अपने पार्टनर को जिस तरीके से चाहते हैं कि वो इस तरीके से बिहेव करें, वो बिहेव नहीं करेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट इंसान है। उनका सोचना अलग है, उनका नज़रिया अलग है, वो एक अलग तरीके के इंसान है। तो उन्हें ना उनके तरीके से प्यार कीजिए, उन्हें उनके तरीके से रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरीके के हैं, क्या चीज़ें करना उनको पसंद है। जब आप वो चीज़ें समझने लगेंगे ना और आपके पार्टनर भी आपको समझने लगेंगे तो बैलेंस क्रिएट होने लगेगा। जब आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के तरीके की रिस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर पे एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती है ना किसी इंसान से, वहाँ पर पे मुझे ऐसा लगता है प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जहाँ पर पे एक्सपेक्टेशंस रहती है ना किसी रिश्ते में, तो वो हमारे प्यार को कमज़ोर करने लगता है क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा पार्टनर हमसे बात करे और हम ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उससे कि वो कम्युनिकेशन करेगा हमसे, बात करेगा हमसे। लेकिन जब वो बात नहीं करता तो हम हर्ट फील करते हैं, ब्रोकन फील करते हैं, फिर हमारी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हम उसे गलत बोल देते हैं और सामने वाला उतना टॉलरेट नहीं कर पाता और रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। जहाँ पर भी आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं उस इंसान से, जहाँ पर आप ये सोचना बंद करेंगे कि वो कम्युनिकेशन करे, जहाँ पर आप खुद से होकर बात करेंगे, खुद से होकर चीज़ें सही करेंगे, सामने वाले से वो ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल करेंगे, तो रिलेशनशिप आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सो ये वो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।